हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टिपिकली एक एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूल प्लांट में या फ्लावर में एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर में चार मेन वॉल्स होते हैं। जो सबसे आउटर वॉल होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स और सेपल। ठीक है, जो पेटल्स होते हैं उसे हम कहेंगे पेटल या कोरोला। ओके, उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो लंबा सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो है इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, गाइनोशियम। और ये बने हुए होते हैं कार्पेल्स से, वन और मोर कार्पेल्स। ओके, तो ये आप जो ये चार देख रहे हो बड़े बड़े से, इनको आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बने हुए होते हैं स्टेमेन से। तो स्टेमेन्स में दो मेन पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो इसे आप कहेंगे एंथर, और ये जो लंबा सा आप देख रहे हो इसे आप कहेंगे फिलामेंट। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो ये ऊपर का जो ये सरफेस होगा इसे आप कहेंगे स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन्स लैंड करते हैं। ये जो आप लंबा सा हॉलो ट्यूब जैसा देख रहे हो इसे हम कहेंगे स्टाइल। और ये जो आप नीचे देख रहे हो इसे आप कहेंगे ओवरी। तो ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम एक टिपिकल ओव्यूल कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, सो ये नीचे वाला जो पार्ट है जिससे ये ओव्यूल अटैच्ड है इसको हम कहेंगे प्लेसेंटा। ये जो स्टॉक आप देख रहे हो जिससे प्लेसेंटा और ओव्यूल का अटैचमेंट है, ये स्टॉक को हम कहेंगे फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो नीचे की तरफ इसे आप कहेंगे माइक्रोपाइल। और अपोजिट टू माइक्रोपाइल जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे आप कहेंगे चैलेजा। ठीक है, तो ये ओपनिंग को आप कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड और ये ऊपर वाले एंड को आप कहेंगे चैलेजल एंड। ओके, अब जो ये फ्यूनिकल है, जो ये स्टॉक और ये जो ओव्यूल है, इसका जो अटैचमेंट वाला जो ये पॉइंट है इसे आप कहेंगे हाइलम। ओके, अब अंदर जो ये फ्री पैरेन्काइमेटस टिश्यू है इसे आप कहेंगे न्यूसेलस। अब ये जो गोल स्ट्रक्चर अंदर आपको दिख रहा है, इस पूरे गोल स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स है इसे आप कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ओके, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्टेड है बाय आउटर स्ट्रक्चर्स नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। तो ये सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा इसे आप कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट। और ये जो इनर वाला प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है इसे आप कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। अभी एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से सेल्स है इसके बारे में बात करेंगे हम। ये जो ऊपर वाले तीन सेल्स आपको जो दिख रहे हैं इसे हम कहेंगे एंटीपोडल्स। ये जो सेंट्रल सेल है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो नीचे लेफ्ट एंड राइट साइड वाला जो सेल्स है इसे हम कहेंगे साइनर्जिड्स। और साइनर्जिड्स के बीच में जो एक सेल है इसे हम कहेंगे एग सेल। ठीक है, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। एनाट्रोपस ये एक इन्वर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है दिस इज क्लोज टू द फ्यूनिकल। ओके, सो इसलिए इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। ये एक इन्वर्टेड ओव्यूल है। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, नीचे की तरफ देखो ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये माइक्रोपाइलर एंड और ये फ्यूनिकल फ्यूनिक्यूलस जो ये दोनों पास पास आते हैं, ऐसे ओव्यूल को हम कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। सो टिपिकली एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ओव्यूल काफी ज्यादा कॉमन है। अब रिगार्डिंग एम्ब्रियो सैक बताती हूँ आपको। एम्ब्रियो सैक में जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स है। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक्स में आपको देखने मिलेंगे 7 सेल्स। अब ये जो सेंट्रल सेल है इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो टिपिकल जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, उसे हम कहेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये हो गया एम्ब्रियो सैक के बारे में। ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से पता होगा तो इसके आगे के जो वीडियो लेक्चर है उसके बारे में उसमें हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल्स, एंड ऑल्सो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में आपको फिर से ये डायग्राम अच्छे से याद रखना पड़ेगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ सको। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो आप उस पर नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।